single day. I'm gonna make. चलिए ग्राफ के बारे में देखते हैं, ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इट्स शेप। देखिए ग्राफ में जो स्लोप होता है ग्राफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और टेंजेंट, कॉर्ड्स, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे इसमें। तो सपोज करते हैं लेट वी हैव अ फंक्शन, सपोज करिए लेट वी हैव, हमारे पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। हमें ये नहीं पता फंक्शन किस टाइप का है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक है, लॉगरिदमिक है, एक्सपोनेंशियल है, किस टाइप का फंक्शन है हमें ये नहीं पता। सिर्फ हमें पता है कि y और x के बीच में एक रिलेशन है, y डिपेंड्स ऑन x, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो इस फंक्शन को रिलेट कर रहा होगा y को x के साथ। तो जब भी वो रिलेशन होगा तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y और x के बीच में ग्राफ निकल के आएगा। जैसे आपसे हम ये कह दें कि सपोज करिए कि y और x के बीच में लीनियर रिलेशन है। अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा कुछ होता कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, इस टाइप का रिलेशन है, तो आप बोलेंगे तब तो जहाँ पे जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग y और x के बीच में तो वो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आती। आपने 10th में बखूबी पढ़ा इसको, स्ट्रेट लाइन। अगर इस टाइप का कोई रिलेशन होता तो y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस टाइप से रिलेशन होता तो आप बोलेंगे फिर तो ये पैराबोलिक ग्राफ बनता y और x के बीच में। हमें यहाँ पे नहीं पता कि y और x के बीच का क्या रिलेशन है, सिर्फ इतना पता है कि y इज द फंक्शन ऑफ x। ग्राफ कुछ ना कुछ बनेगा, उसका शेप कैसा होगा इसके बारे में हमें नहीं पता। तो चलिए हमने क्या किया कि हमने रैंडम एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। यहाँ पे हमने बोला कि ये पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रॉ किया, ये वर्टिकल एक्सिस, इस पे हमने y को लिया, हॉरिजॉन्टल पे हमने x को लिया, दिस वन इज द ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है होते हैं 0, 0। और इस पे एक रैंडम ग्राफ y और x के बीच में, हमें नहीं पता ग्राफ क्या होगा, हमने मान लिया कि कुछ इस टाइप से ग्राफ है y और x के बीच में। ये जो ग्राफ है दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ये y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, इसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर रखा है। जी x की वैल्यू चेंज हो रही है, आप देख रहे हैं y भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब जैसा रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। अब देखिए एक काम हमने किया, इस पर हमने कोई रैंडम पॉइंट चूज किया। हमने बोले चलिए ये एक कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने बोल रखा है x1 y1। चलिए इसके कोऑर्डिनेट को हमने बोल दिया कि ये है x1, y1। जो x1 y1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट A। इसी ग्राफ में हमने कोई और पॉइंट चूज किया, यहाँ पे लेट से ये पॉइंट आपका B है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x2, y2। x2 y2 पॉइंट B के कोऑर्डिनेट, x1 y1 ये कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट A के, दोनों पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इसको ज़रा ध्यान से आप समझिएगा, x एक्सिस पे यहाँ से हमने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया y एक्सिस पे। अब बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी x1, ठीक है। और यहाँ से जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस हो जाएगी y, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y1 गिवन है। तो ये आपका हो गया y1, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट B के लिए। अब बोलेंगे पॉइंट B के लिए ऐसा ही है, उसके लिए भी ऐसा ही, कुछ खास नहीं है। अब बोलेंगे जो x एक्सिस पे जब हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया तो हमें ये पता चल गया कि ये जो पॉइंट B है ये हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस पे है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो आप बोल सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, यानी ये पूरी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ये इसकी हो गई x2। y कोऑर्डिनेट यानी कि y एक्सिस पे जब हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी y2, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो दे रखा है वो y2 है। तो ये आपका हो गया y2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, A को B से मिला दिया। सपोज करिए A से हमने क्या किया, B को मिला रखा। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें जो दोनों पॉइंट्स हैं ग्राफ के ऊपर, कर्व के ऊपर, पॉइंट A पॉइंट B, दोनों को हमने आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन मिली, लाइन AB, और हमने मान रखा है कि जो लाइन AB है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी x एक्सिस के साथ। हमने मान लिया कि लेट अस सपोज कि ये जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस इज एंगल थीटा,
कि थीटा एंगल बना रही है। अब ये वाले डिस्टेंस पहले देख लें, उसके बाद ये वाले डिस्टेंस हम पहले देखें। चलिए, ये ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट सी। यहाँ पे इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा x2 है, दिस वन इज x1, तो ये आपका AC निकल के आ जाएगा x2 माइनस x1। ये AC की वैल्यू होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस y2 है, ये y1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये y1 है तो ये भी y1, तो ये y1 ये y2। तो जब ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे BC, तो BC आपका हो जाएगा दिस इज y2 माइनस y1। ठीक है, अब इसको साइड में कहीं लिख भी लेते हैं हम लोग। हमने लिख रखा है कि AC, जो AC इज इक्वल्स टू है, ये आपका हो गया x2 माइनस x1। ठीक है, एंड BC इज इक्वल्स टू, ये आपका निकल के है y2 माइनस y1। ये एंगल है थीटा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो भी एंगल बन रहा होगा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो आपको दिख रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे क्लियरली राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है। वो मैं इसको डार्क बना दे रहा हूँ। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको ACB या ABC दिख रहा है, इसमें एक एक्यूट एंगल गिवन है थीटा। अगर यहाँ से हम tan थीटा को कैलकुलेट करना चाहें तो कितना निकलेगा, तो बोलेंगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर मतलब ये जो BC है, बेस आपका हो गया AC। देखिए एंगल के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, किसी भी एक्यूट एंगल की बात करें हम तो चूंकि हम थीटा एंगल के लिए बात करें तो थीटा के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस, और जो स्लैंट जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स परपेंडिकुलर आपका हो गया BC डिवाइडेड बाई बेस हो गया AC। तो BC देखिए हमने कितना निकाल रखा है y2 माइनस y1, ये हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई ये AC हो गया आपका x2 माइनस x1। ठीक है, तो tan थीटा हमने निकाल रखा है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो चलिए इसको अलग से लिख दे रहे हैं हम लोग कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। tan थीटा को ही बोला जाता है स्लोप ऑफ लाइन AB। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ, चूंकि देखिए इसको लाइन AB बोलने से बेहतर है कि आप इसे कॉर्ड बोलिए, क्योंकि आपको पता है कि कर्व में या फिर सर्कल में दो पॉइंट्स को अगर कोई लाइन कट कर रही है तो वो कॉर्ड्स कहलाती है। यहां पर भी देखिए ये कर्व दिया हुआ है, कर्व्ड लाइन है, ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है, इसमें AB लाइन इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, पॉइंट A पे कट कर रही है, पॉइंट B पे कट कर रही है, तो ये कहलाएगी कॉर्ड। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, वो कॉर्ड AB का जो स्लोप निकला है tan थीटा, और ये tan थीटा इज इक्वल्स टू निकला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो गया y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। देखिए इसी को बोला जाता है डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x। ठीक है, जहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए एक काम और किया जाए, ये तो रही बात जो अब तक हमने स्लोप निकाला। ये स्लोप हमने निकाला किसका, इस कॉर्ड का जो आपके सामने गिवन थी AB। अब एक काम करें हम, अब इस पॉइंट B को हम शिफ्ट करना शुरू कर रहे हैं इस पॉइंट A के टूवर्ड्स। इसको हम थोड़ा अलग से बनाने की कोशिश करेंगे इस ग्राफ को। चलिए यहाँ पे बना देते हैं इसको। चलिए मान लेते हैं वही ग्राफ है, वही कर्व है, ऐसे जो समझाना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। हम मान लेते हैं कोई भी ऐसे जैसे कर्व है, ये इसमें कोई भी लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, ये लाइन आपकी है AB, ये होगी लाइन A और ये B। और हमने क्या किया, इस B को A के टुवर्ड्स शिफ्ट करना शुरू किए। B पहले यहाँ पे था, B को चलो शिफ्ट करके हम कहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे लेके आ गए। अब आप देखेंगे लाइन कॉर्ड आपकी ऐसे कुछ हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, फिर उसको शिफ्ट करके इधर लेके आए। अब देखिए जैसे जैसे आप B को A के तरफ शिफ्ट करेंगे ना, तो एक चीज़ यहाँ से खास बात आपको दिख रही है, जो कॉर्ड है वो छोटी होती जा रही है। चलिए B को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करके लाए रहते तो आप बोलते फिर तो कॉर्ड ये हो गई। अब देखिए पहले कॉर्ड इतनी बड़ी थी, जैसे ही A की तरफ हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया, कॉर्ड की लेंथ थोड़ी सी छोटी होगी, फिर शिफ्ट करेंगे थोड़ी सी और छोटी हो जाएगी। तो होगा क्या यहाँ पे डायरेक्टली कि कॉर्ड, ये पॉइंट B जब A के जस्ट करीब आ जाएगा,
यानी ए पे जब सुपर इम्पोज होने वाला होगा तब ये कॉर्ड की लेंथ जो है वो 0 हो जाएगी, उस केस में कॉर्ड बचेगी नहीं, इट विल बिकम टेंजेंट, ये टेंजेंट हो जाएगी पूरी तरह से। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ये इसको जैसे ही हमने यहाँ पर लेके आ गए, पॉइंट बी और ए दोनों एक दूसरे के ऊपर जैसे ओवरलैप होने वाले होंगे तो ये जो कॉर्ड है ये कुछ ऐसे हो जाएगी और ये कहलाएगी आपकी टेंजेंट। ये क्या आपकी हो जाएगी? टेंजेंट। तो देखिए टेंजेंट, कॉर्ड टेंजेंट कब बनी? शुरू में आप देख सकते हैं कि जब ये लाइन थी, ये कॉर्ड ए बी थी, उस केस में जो ये वाला पार्ट निकल के आ रहा था, आप बोलेंगे ये तो हम डेल्टा एक्स जानते थे और ये वाला जो पोर्शन था ये आपका था डेल्टा वाई। लेकिन जैसे जैसे हमने शिफ्ट करना शुरू किया इसे इस पॉइंट ए के टूवर्ड्स, आप बोलेंगे डेल्टा एक्स जो है ना वो छोटा होना शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, बोलेंगे अरे डेल्टा एक्स तो इतना हो गया। अच्छा, इस पॉइंट पे जब बी को हम लेके आए, डेल्टा एक्स तो इतना हो गया। जैसे जैसे हम ए की तरफ लेके आ रहे हैं ना, डेल्टा एक्स की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जा रही है और इसके रेस्पेक्ट में वाई भी डिक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं कि वाई कम नहीं हो रहा है, वाई भी डिक्रीज होना शुरू हो जा रहा है। पॉइंट ए पे बहुत करीब की अगर हम बात करें, जब ओवरलैप हो गया वहां पे ये कॉर्ड टेंजेंट बन गई। तो देखिए स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लेकिन अगर हम यही टेंजेंट की बात करें ना तो आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम डेल्टा एक्स को 0 के करीब करते हैं, डेल्टा एक्स 0 करीब, यानी ये वाला जो पार्ट है ये घटते 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 0 का मतलब पॉइंट बी पॉइंट ए पे जब ओवरलैप करेगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 0 के बहुत करीब हम इसको कर रहे हैं। एक्चुअल में हम इसको 0 कर नहीं रहे, 0 के बहुत करीब कर रहे हैं। उस केस में ये जो आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स था, ठीक है, ये जो पहले स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी कहलाता था, अब ये स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी नहीं कहलाएगा। स्लोप तो अब भी कहलाएगा लेकिन अब ये टेंजेंट का स्लोप कहलाएगा। तो आप इसको बोलेंगे ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी को हम क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसको और भी एक चीज लिख सकते हैं, ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स ये बहुत ही छोटे हो गए। डेल्टा एक्स हमने जब 0 के करीब कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा वाई भी तो छोटा हो रहा है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स से घटने के साथ साथ वाई भी छोटा होता चला जा रहा है। पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, यहाँ पे इतना हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं, डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं सिंपल डी वाई, डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स। कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि डी लगने का मतलब यही होता है कि वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा छोटी है। तो अगर यहाँ पे y के साथ डी लग गया मतलब ये जो y कोऑर्डिनेट में चेंजेस आ रहे हैं ये बहुत कम आ गया ये। तो dy ओवर dx का मतलब ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स व्हेन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। इसको m से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये जो ग्राफ है ये समझ में आया होगा। ग्राफ में थोड़ा सा और आगे हम देखेंगे कि ग्राफ की हेल्प से डिफरेंशिएशन में कैसे मदद मिलती है। और टेंजेंट, कॉर्ड्स, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे इसमें। तो सपोज करते हैं लेट वी हैव अ फंक्शन, सपोज करिए लेट वी हैव, हमारे पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। हमें ये नहीं पता फंक्शन किस टाइप का है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक है, लॉगरिदमिक है, एक्सपोनेंशियल है, किस टाइप का फंक्शन है हमें ये नहीं पता। सिर्फ हमें पता है कि y और x के बीच में एक रिलेशन है, y डिपेंड्स ऑन x, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो इस फंक्शन को रिलेट कर रहा होगा y को x के साथ। तो जब भी वो रिलेशन होगा तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y और x के बीच में ग्राफ निकल के आएगा। जैसे आपसे हम ये कह दें कि सपोज करिए कि y और x के बीच में लीनियर रिलेशन है। अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा कुछ होता कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, इस टाइप का रिलेशन है, तो आप बोलेंगे तब तो यहाँ पे जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग y और x के बीच में तो वो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आती। आपने 10th में बखूबी पढ़ा है इसको, स्ट्रेट लाइन। अगर इस टाइप का कोई रिलेशन होता तो y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस टाइप से रिलेशन होता तो आप बोलेंगे फिर तो ये पैराबोलिक ग्राफ बनता y और x के बीच में। हमें यहाँ पे नहीं पता कि y और x के बीच का क्या रिलेशन है, सिर्फ इतना पता है
कि y इज द फंक्शन ऑफ x। ग्राफ कुछ ना कुछ बनेगा, उसका शेप कैसा होगा इसके बारे में हमें नहीं पता। तो चलिए हमने क्या किया कि हमने रैंडम एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। यहाँ पे हमने बोला कि ये पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रॉ किया, ये वर्टिकल एक्सिस, इस पे हमने y को लिया, हॉरिजॉन्टल पे हमने x को लिया। दिस वन इज द ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है होते हैं 0, 0। और इस पे एक रैंडम ग्राफ y और x के बीच में, हमें नहीं पता ग्राफ क्या होगा, हमने मान लिया कि कुछ इस टाइप से ग्राफ है y और x के बीच में। ये जो ग्राफ है दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ये y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, इसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर रखा है जी। x की वैल्यू चेंज हो रही है, आप देख रहे हैं y भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब जैसा रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। अब देखिए एक काम हमने किया, इस पर हमने कोई रैंडम पॉइंट चूज किया। हमने बोल दिया चलिए ये एक कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने बोल रखा है x1 y1। चलिए इसके कोऑर्डिनेट को हमने बोल दिया कि ये है x1, y1। जो x1 y1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट A। इसी ग्राफ में हमने कोई और पॉइंट चूज किया, यहाँ पे लेट से ये पॉइंट आपका B है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x2, y2। x2 y2 पॉइंट B के कोऑर्डिनेट, x1 y1 ये कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट A के, दोनों पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इसको ज़रा ध्यान से आप समझिएगा, x एक्सिस पे यहाँ से हमने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया y एक्सिस पे। अब बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी x1, ठीक है। और यहाँ से जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस हो जाएगी y, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y1 गिवन है, तो ये आपका हो गया y1, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट B के लिए। अब बोलेंगे पॉइंट B के लिए ऐसा ही है, उसके लिए भी ऐसा ही, कुछ खास नहीं है। अब बोलेंगे जो x एक्सिस पे जब हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया तो हमें ये पता चल गया कि ये जो पॉइंट B है ये हॉरिजॉन्टली कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो आप बोल सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, यानी ये पूरी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ये इसकी हो गई x2। y कोऑर्डिनेट यानी कि y एक्सिस पे जब हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी y2, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो दे रखा है वो y2 है, तो ये आपका हो गया y2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आगे देखते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, A को B से मिला दिया। सपोज करिए A से हमने क्या किया, B को मिला रखा। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें जो दोनों पॉइंट्स हैं ग्राफ के ऊपर, कर्व के ऊपर, पॉइंट A पॉइंट B, दोनों को हमने आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन मिली, लाइन AB, और हमने मान रखा है कि जो लाइन AB है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी x एक्सिस के साथ। हमने मान लिया कि लेट अस सपोज कि ये जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस इज एंगल थीटा, कि थीटा एंगल बना रही है। अब ये वाले डिस्टेंस पहले देख लें, उसके बाद ये वाले डिस्टेंस हम पहले देखें। चलिए ये A हो गया, पॉइंट B हो गया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट C। यहाँ पे इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा x2 है, दिस वन इज x1, तो ये आपका AC निकल के आ जाएगा x2 माइनस x1, ये AC की वैल्यू होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस y2 है, ये y1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये y1 है तो ये भी y1, तो ये y1 ये y2, तो जब ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे BC, तो BC आपका हो जाएगा दिस इज y2 माइनस y1, ठीक है। अब इसको साइड में कहीं लिख भी लेते हैं हम लोग। हमने लिख रखा है कि AC, जो AC इज इक्वल्स टू है ये आपका हो गया x2 माइनस x1, ठीक है, एंड BC इज इक्वल्स टू ये आपका निकल के है y2 माइनस y1, ये एंगल है थीटा। अब ऑब्वियस सी बात है ये जो भी एंगल बन रहा होगा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो आपको दिख रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे क्लियरली राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, वो मैं इसको डार्क बना दे रहा हूँ। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको ACB या ABC दिख रहा है, इसमें एक एक्यूट एंगल गिवन है थीटा। अगर यहाँ से हम tan थीटा को कैलकुलेट करना चाहें तो कितना निकलेगा, तो बोलेंगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू
tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर मतलब ये जो BC है, बेस आपका हो गया AC। देखिए एंगल के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, किसी भी एक्यूट एंगल की बात करें हम तो चूंकि हम थीटा एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो थीटा के जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस, और जो स्लैंट जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स परपेंडिकुलर आपका हो गया BC डिवाइडेड बाई बेस हो गया AC। तो BC देखिए हमने कितना निकाल रखा है, y2 माइनस y1, ये हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई ये AC हो गया आपका x2 माइनस x1। ठीक है, तो tan थीटा हमने निकाल रखा है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो चलिए इसको अलग से लिख दे रहे हैं हम लोग कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। tan थीटा को ही बोला जाता है स्लोप ऑफ लाइन AB। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ, चूंकि देखिए इसको लाइन AB बोलने से बेहतर है कि आप इसे कॉर्ड बोलिए, क्योंकि आपको पता है कि कर्व में या फिर सर्कल में दो पॉइंट्स को अगर कोई लाइन कट कर रही है तो वो कॉर्ड्स कहलाती है। यहां पर भी देखिए ये कर्व दिया हुआ है, कर्व्ड लाइन है, ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है इसमें AB लाइन इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, पॉइंट A पे कट कर रही है, पॉइंट B पे कट कर रही है, तो ये कहलाएगी कॉर्ड। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, वो कॉर्ड AB का जो स्लोप निकला है tan थीटा, और ये tan थीटा इज इक्वल्स टू निकला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो गया y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। देखिए इसी को बोला जाता है डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x। ठीक है, जहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए एक काम और किया जाए, ये तो रही बात जो अब तक हमने स्लोप निकाला, ये स्लोप हमने निकाला किसका, इस कॉर्ड का जो आपके सामने गिवन थी AB। अब एक काम करें हम, अब इस पॉइंट B को हम शिफ्ट करना शुरू कर रहे हैं इस पॉइंट A के टूवर्ड्स। इसको हम थोड़ा अलग से बनाने की कोशिश करेंगे इस ग्राफ को। चलिए यहाँ पे बना देते हैं इसको।